नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम मिलाते हैं सतना विधानसभा के सतना नगर क्षेत्र में और पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में कुछ जुड़ चुके हैं आज के वीडियो में। हमारे कुछ वरिष्ठ हैं, फौजी भी हैं और कुछ है सतना शहर से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जानते हैं कि सतना लोकसभा को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और ख़ास सतना में क्या इस बार विधानसभा की भांति ही कांग्रेस का महत्व बताया जा रहा है कि वो बीजेपी कैंडिडेट को पसंद करते हैं या बहुजन को। जानते हैं उनके मन में क्या विचार है। क्या नाम लिखते हैं सर? राम निहोर, आर्मी रिटायर। सर, जैसे सतना लोकसभा में प्रचार प्रसार चालू हो गया है, सारे कैंडिडेट ने अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया है और सभी का प्रचार जोरों तोरों से चल रहा है। इस बार के शहर की जो जनता, हम शहर में, सतना शहर में है, तो विधानसभा की भांति ही जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसमें अपना भविष्य देख रही है कि बदलाव चाहती है कि सांसद जो गणेश सिंह जी हैं उनके कार्यकाल का कैसा रहा। इस बार सांसद जी से भाजपा की नीतियों की वजह से सारी जनता रुष्ट है। विशेषकर हम फौजी भाई लोग, तो इन्होंने जो सेना का निजीकरण करने की ठानी है, हम तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। हमें उससे बेहतर विकल्प डब्बू भैया में नजर आ रहा है। जैसे कि केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भी भाजपा सरकार है और ये चुनाव सतना लोकसभा का है, जहाँ तीनों कैंडिडेट भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुजन से नारायण त्रिपाठी जी। जो आपके मुद्दे हैं वो 5 साल की लेके है और पहले काफ़ी अंतराल रहता था। तो हम इस बार जो सतना चुनाव में देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर क्या सुनने को मिल रहा है देखने को? हम जहां तक देख रहे हैं तो इस बार लोग गणेश जी को विसर्जन करने के मूड में हैं। अब पहले भी एक बार कर चुके हैं। तो अब बीजेपी की नीतियां तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। विशेषकर सेना का निजीकरण हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। अच्छा। और मैं सेना से रहा हूं, तो मैं सेना का दर्द जानता हूं। और ये बीजेपी वाले सेना को भी बेचने में तुले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये देश को कहां ले जाके छोड़ेंगे। व्यक्तिगत हम बात करें सतना की, जहां से 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी थे और 5वीं बार उनको टिकट मिल चुकी है, तो उनका जो विकास कर रहा सतना शहर को लेके वो क्या रहा है? आप सतना शहर से हैं। सतना शहर में कोई खास विकास नहीं दिखता है। गणेश जी का विकास जरूर खूब हुआ है। उन्होंने कई फैक्ट्रियां खोल ली हैं और जी भर के पैसा कमाए हैं और खूब पैसा बांट रहे हैं, तो उनका विकास भरपूर दिखता है। बाकी आम जनता का तो बुरा हाल है। नौकरियां सब प्राइवेट कर दी हैं, इंटरव्यू के आधार पर नौकरी कर रहे हैं सब। कोई टेस्ट का मतलब नहीं, कोई शिक्षा का अस्तित्व तो नहीं रहा। अभी हम चुनाव के पहले देखे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे विकसित यात्रा निकाल रहे थे, है ना? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भाजपा वालों ने अपना विकास कर लिया है, तो वो अपना दिखावा तो करेंगे ही। अब खूब पैसा कमाए हैं तो खूब शोर शराबा दिखाते हैं। अच्छा। पर हकीकत यहाँ अब हम लोग बिजनेस व्यापार भी कर रखे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जनता के पास पैसा नहीं है। जनता खोखली होती जा रही है। अच्छा। आए दिन रोज हम न्यूज़पेपर देखते हैं कि 4-5 आत्महत्या के केस, आर्थिक समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं और उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। इनका विकास जरूर खूब हो गया है, अब वही ये दिखा रहे हैं। चलिए, आइए हमारे बीच में कुछ और वरिष्ठ जुड़ चुके हैं। क्या नाम लिखते हैं चाचा जी? रामनाथ। क्या देख रहे हैं इस बार के लोकसभा में? सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी कांग्रेस से हैं और बहुजन से नारायण त्रिपाठी जी हैं। तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? आप बैठते होंगे शहर में, तो माहौल विधानसभा जैसे है। और गणेश सिंह जो विसर्जन चालू करवा दिए हैं विधानसभा में, वही लोकसभा में भी होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, प्रत्याशी थे, वो मैं डेली देखता हूं कि भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे संघ के लोग भाजपा में जा रहे हैं। दिन पे दिन उसकी बहुल ताकत बढ़ती जा रही है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक तरफ विसर्जन की बात करें, दूसरी तरफ उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। डरे हुए नेता भाग रहे हैं। पब्लिक कांग्रेस के साथ में है। जिनको डराया धमकाया जाता है वो बेचारे अपना परिवार बचाने के लिए भाजपा में जा रहे हैं। बहुजन वोटर क्या निर्णय लेगी? अभी नारायण त्रिपाठी जी आ चुके हैं, कैंडिडेट हैं, तो जो बहुजन वोटर है वो क्या बहुजन में डिसाइड करेगी कि वो विकल्प के तौर पे भाजपा या कांग्रेस को देख रही है? बहुजन के लोग अब कांग्रेस को विकल्प देख रहे हैं, भाजपा को बहुत देख लिए हैं। बीएसपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुजन के लोग तो कहते हैं हमको आवास मिल गया, लेटरिन का पैसा मिल गया, लाडली बहना योजना, हमको पैसा आता, तो फिर बीजेपी को वोट करेंगे, कांग्रेस को क्यों करेंगे? हम देख लिए, हम अपने नई बस्ती में देख लिए कि जो जिनके 2 मंजिला घर है उनको आवास का पैसा मिला है, लेटरिन का पैसा मिला है। बेचारे चौधरी इस कोने से डेली हमारे घर के सामने से डब्बा लेके जाते हैं लेटरिन, तो वहाँ नगर निगम के लोग भी डांटते हैं, पर करें क्या? उनकी मजबूरी है कि उनके पास लेटरिन नहीं है। जी जी, यही आवास का पैसा मिला है, लेटरिन का पैसा मिला है। ना हो तो आप चल के देख लीजिए, बेचारे
डेली शाम को लेडीज को अपने साइकिल में बैठा के ले जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम पे उन्होंने सरकार बना लिया, तो लाडली बहना योजना, लाडली जो बहना है वो क्या निर्णय ले रही, बैठने उठने से क्या समझ में आ रहा आपको? लाडली बहना अब विधानसभा में देख लिए हैं सतना का, वही हाल यहाँ भी फिर से करेंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए हमारे बीच में कुछ और हमारे वरिष्ठ और युवा साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं नितेश भैया, अपन ये सतना शहर में बैठे हैं, ये नगर क्षेत्र पड़ता है, चुनाव की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं और लगभग कल से कैंडिडेट भी घोषित हो जाएंगे, मतलब उनके नामांकन दाखिल हो जाएंगे। तो इस बार की शहर की जनता क्या देख रही है, इस बार कैसे लोकसभा को निर्णय ले रही है? जी, हमारा तो चारों तरफ आना जाना रहता है, ऐसा नहीं है, गाँवों में जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, क्योंकि अपन समाज से जुड़े हुए हैं और काफ़ी काम भी पड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ तो हमें तो कांग्रेस के पक्ष में ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल बहुत परेशान है भैया। आज बच्चे मतलब 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 28 साल के, उनका कोई भविष्य ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। आज मतलब 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान हैं कि मतलब क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, बेचारे परेशान हैं। मतलब आज भी मतलब 40 साल के अपने बाप पे अपने माँ पे निर्भर है, मतलब ये नहीं कि मतलब 2,000 रुपया 4,000 रुपया कमा सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी को ही लोग जिम्मेदार मानते हैं कि भाई आज मैं कहता हूँ कि आज जो ये लाडली बहना योजना चलाए हैं, अगर इसको ना चला करके, मैं कहता हूँ कि अगर एक बार में अगर 2 से 3 हज़ार महिलाओं को अगर लाडली बहना योजना का लाभ दे रहे हैं, इसको ना दे करके आप मात्र 25 लोगों को आप यही कोई ना कोई काम दे देते, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की नौकरी की, तो ये आपके फ्री में रेवड़ी बांटने की ज़रूरत न पड़ती है मेरे हिसाब से। जी। बिल्कुल, वो अपने अब खुद आत्मनिर्भर हो जाता है और खुद अपने से पैरों पर खड़ा हो जाता है और गर्व से कहता कि मैं शासन की नौकरी कर रहा हूँ। तो इस वजह से लोगों को बहुत खपा है और बहुत सी समस्याएं हैं लोगों के पास कि मतलब आज लोग दुनिया देख रही है, मतलब कि जो भी मतलब गलत कर रहा है कि कुछ भी कर रहा है तो उसके पास साथ सही न्याय नहीं हो रहा है। लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, मतलब कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, बस यही है। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमानिक जो सांसद हैं वो कहते हैं, जो जनता से मिलते हैं, शहर में है, क्षेत्र में है और विधानसभा में जाते हैं, तो कहते हैं हमको गणेश सिंह जी से मतलब नहीं है, हमको मतलब नरेंद्र मोदी जी से। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी के से थोड़ा सा उनसे मान लीजिए खुश तो हैं लोग, क्योंकि उन्होंने आज अपना कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र माना जाता है अपना भारत देश, तो उन्होंने जो तो राम मंदिर बनवाए और भी कुछ अच्छे काम किए हैं कि लोग उनको लोग मानते हैं और उनके भक्त भी, ऐसा नहीं है, सब लोग हैं। लेकिन जो अपने यहाँ अपने को मतलब है ज़िले से, अपने तो ज़िले से जो प्रत्याशी है तो इनसे लोग रुष्ट हैं, बिल्कुल ही रुष्ट हैं। मान लीजिए मोदी के नाम पे तो वोटें पड़ रही हैं, लोग देंगे, लेकिन ज़्यादा पक्ष है कांग्रेस की तरफ और तीसरा विकल्प बीएसपी है। तो बीएसपी में लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ जिता भी लेते हैं एक सीट तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। हैं अब आज के डेट में देख रहे हैं कि आज हर एक आदमी जागरूक है। आप देखेंगे कि खड़े तो 15 से 20 लोग हो जाएंगे, लेकिन वोट 2-3 ही लोग वोट पाते हैं, एक भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, फालतू वोट बर्बाद नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर झुकाव जहाँ तक है कांग्रेस का ही है। हमारे नई बस्ती में भी मतलब लोग एकदम कांग्रेस ही चिल्ला रहे हैं। चलिए, आपने देखा हमारे इस वीडियो में हम सतना शहर नगर में बैठे हुए थे और हमने अलग अलग समुदाय के लोगों से मिला और उन्होंने जो अपने विचारों में कहा है कि जो आज की वर्तमान सरकार है, जो प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल सही सुचारू रूप से नहीं चला है, जिस वजह से यहाँ की जनता परिवर्तन का रुख देख रही है। और परिवर्तन के रूप में 2 प्रत्याशी थे, नारायण त्रिपाठी और सिद्धार्थ कुशवाहा जी। तो सिद्धार्थ कुशवाहा जी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए जनता यहाँ बदलाव देखती है। यदि इसी प्रकार की आप अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं उगता सूरज से सुशील।